कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना जान रहे। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति। जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता वे बन रहे हैं शिक्षक। चिराग बोले पैरवी और पैसा है तो मिल जाएगी नौकरी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पास पैसा और पैरवी है तो नौकरी मिल जाएगी, अगर ये आपके पास नहीं है तो लाख कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। जिन्हें सिग्नेचर नहीं करने आते वे शिक्षक बन रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने बेहतर अंक प्राप्त किए उनकी नियुक्ति नहीं की गई। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया दर्शाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे बड़ा करप्ट शासन है। ये बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान सोमवार को दरभंगा के लहरिया सराय में ऑल इंडिया पासवान एकता मंच की ओर से आयोजित पासवान स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की आकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, इसलिए डोमिसाइल नीति को हटाया गया ताकि वे देश भर में दिखाएं कि हमने बिहार में कितने लोगों को रोजगार दिया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बैकडोर से नियुक्त करवाते हैं, जैसे बैकडोर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एमएलसी के माध्यम से वे आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देखिए, बहुत कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप उनकी बात ध्यान से सुने। गलत है। नियम कायदे कानून सबके लिए एक बराबर होते हैं। मुझे नहीं जानकारी कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना ये सही है कितना गलत है, बट हाँ, अगर ये बातें सामने आई तो जांच ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब एक जिस प्रकार से बीपीएससी में जो टीचर की जो ये हुई थी परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब जो है लगातार हंगामे हो रही है, बिना एसटीईटी पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। भाई तो ये हर विभाग में ऐसे ही है। बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना जान रहे। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी सांठ-गांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है, उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं। जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलता है। जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। बीपीएससी में कटर मार्क्स जारी किया है, कितना का 39 नंबर है, उनका कटर मार्क्स 43 दिखा रहा है, 46, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा का जो 30-35 वाले को सिलेक्शन हो पा रहा है। तो भाई यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दी जा चुकी हैं। विधायक है आरजेडी के, नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटेंगे। 2 तारीख को कैसे देख रहे हैं इसको? उपलब्धि के तौर पर रही है नीतीश कुमार जी? भाई बांटे नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी मैदान में ही बांटे थे। जिन्होंने 2 महीने 3 महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। जब तक सही मायनों में जो लोग अधिकृत हैं, जिनका अधिकार बनता है, जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से परीक्षा देकर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं जाते, इन पत्रों के कोई मायने नहीं है। अगर आपको बैकडोर चैनल से ही लेन देन करके ही अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटने, तो आप बंद कमरे में बांटिए ना। आरजेडी के विधायक है फतेह बहादुर सिंह जो है दुर्गा पूजा को लेके जो है पूरा ये बोला है कि फिजूल खर्ची है, मनुवादी से जोड़ा है दुर्गा पूजा को। तो भाई ये सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं। भैया शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बात बात पे सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण,
उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो या जुबान फिसल गई हो या मुंह से निकल गया हो। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा, लंबे समय से, कई महीनों से वन आफ्टर दी अदर ये बयान आ रहे हैं। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहाँ पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टियाँ, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश रहे। और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली थी, मुंगेर में गोली चली थी। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की ये साजिश हो रही है। आरजेडी कोटे के मंत्री है, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। वो कहते हैं जो जितना डिक्शनरी में उनको गाली याद है उतना वो गाली देते हैं अधिकारियों को। कैसे देखते हैं? तो किस बात का परिचय दे रहे हैं वो? अधिकारी जो है बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ चुका है, इसको तो लेकर ये तरीका नहीं है भैया। अगर आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है तो उसके और तरीके हैं, पर इस तरीके से किसी को अपमानित करना और इस बात को एज अ मेडल अपने ऊपर सीने पर टांग लेना कि भाई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।